अच्छा। उनके बाद में चिड़चिड़ा बहुत हो गया, हाँ, बहुत चिल्लाता है, मतलब देखो गर्मी वो हम तुम्हारे दिल की बात समझते हैं। तुम्हारा चिड़चिड़ा होना तो ये है कि ईश्वर ना करे वो बीमारी, अगर तुम्हारी वाली बीमारी ईश्वर ने मुझे दे दी होती तो मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हर आदमी जिसकी आंखों की हालत ऐसी होती है उस बेचारे का मन नीचा हो जाता है ना, पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप सोच सकते हैं। तो इसमें एक दवाई ऐसी भी दी जाएगी, खाने की दवाई, जिससे तुम्हारा जो चिड़चिड़ापन है और जो मन तो उल्टा उल्टा सोचता है ना, ये ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए, मैं ये ना हो जाए, है ना, उस सब से तुम्हें थोड़ा निकालेगा, तुम्हारे मन को भी अच्छा करेगा। चिड़चिड़ापन इसका 10 दिन बाद से बहुत फर्क पड़ एक जाएगा। दिन स्कूल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, हाँ, फिर 5 दिन स्कूल नहीं जाएगा। हाँ, अब क्या मेरे ये प्रॉब्लम हो गई? ये तो देखो जी, ये तो माँ बाप भी नहीं ठीक से समझ सकते। ये या तो मरीज समझ सकता है और या डॉक्टर समझ सकता है, क्योंकि हमारा रोज का मतलब कोई खाना वगैरह खाना भी चाहे ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है भाई, जब मन ही नहीं होगा। प्रॉब्लम है, मतलब हाँ, इसको क्या है, शर्म हो जाती है कि कोई हाँ, मेरे को ऐसा कहेगा, इसको दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोगों का, जो घर के ज्यादातर टाइम साथ रहते हैं, आप लोगों का समझना कि इसकी मनःस्थिति क्या है। ठीक, उसके हिसाब से इसकी बातों को कब गलत ठहराना है और कब आपने समझना है कि इसकी मनःस्थिति ऐसी है। ठीक है, इसके गुस्से को और तरह से समझना है, इसकी मजबूरी समझना है, तब जाके बात बनेगी। आप लोग इसकी सपोर्ट बनोगे, मानसिक सपोर्ट दोगे इसे, तो ये लड़ाई लड़ पाएगा, है ना। जैसे इसके मन में ये आएगा कि इसकी बात तो कोई समझता ही नहीं है, इसका दुख तो कोई समझता ही नहीं है ना, फिर मामला और बिगड़ जाता है। बाहर से आएगा ना तो 2-3 लाइट चालू नहीं करेगा जब तक वो सब पूरा कर को सो भी रहा है। हाँ, फिर वो उस पे हैवी हो जाएगा। ये नहीं, बड़ी फैमिली है सर हमारी। ऐसा है, देखिए फिर भी फैमिली है ना। जो जो इंसान इसकी भाषा को समझ सके, इसकी जरूरतों को समझ सके, उसको तो मानिए फैमिली, बाकी मान लीजिए पराये हैं। फैमिली का क्या मतलब होता है सर? ये थोड़ी जो साथ में रहते हैं वो फैमिली है। जो एक दूसरे की बात को समझे, एक दूसरे की तकलीफ को समझे, है ना। तो सब कुछ ऐसे करके सबके साथ बात कीजिएगा आप भी घर जाके कि भाई कोई मजाक तो नहीं ना बना रखा, कोई बच्चे की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, उसका हमें साथ देना है या उसको और परेशान करना है। मैं एज ए डॉक्टर आपको समझा सकता हूँ, इसको दवाई दे सकता हूँ जिससे इसका मन ज्यादा ना परेशान हो, लेकिन रहना तो इसने आपके साथ है ना, सबके साथ सारा दिन। तो फैमिली मेंबर को समझाइए कि अपना ही है। इसको लेकर ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसको लेकर ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, पर सिर्फ सोचने से क्या होगा, है ना। सोचने के लिए, अब देखिए जैसे मेरे पास लेके आए हैं, ये है सोचा तो कुछ किया, इसी तरह से घर के लोगों को खुद भी व्यवहार बदलिए इसके साथ, और घर के लोगों को भी बताइए। बचपना ना करें, छिछोरापन होता है ना, है हंस दिए किसी की कमजोरी पे या किसी चीज पे हंस दिए, तो ये नहीं। इस पे हंसते हैं। हाँ, हाँ, ये दरवाजा खुलेगा, हाँ, ये खोलेगा, हाँ, इसमें कोई भी इसको एकदम से आएगा ना, हाँ, तो आ जाएगा। हाँ, वो चिढ़ जाते हैं, दिख नहीं रहा है फिर ये वो टेंशन कर लेता है। इसका तेरे को थोड़ा सा एक समाधान देंगे हम तुझे जो चश्मा देंगे ना, उसमें एक तो रात के टाइम लगाने वाला शीशा है पीले रंग का, तो जितनी भी बल्ब की लाइट या ट्रैफिक की लाइट, स्कूटर कार की लाइट फैलती है ना, वो थोड़ी बंद जाएगी, तो रात को थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और जब भी तूने बाहर जाना है, ठीक है, तो बाहर वाला रंगीन चश्मा लगाना है। बाहर जाने से पहले लगाना है, और वापस आने के बाद उसी चश्मे को पहन के आना है, और फिर अंदर आके उतारना है तूने। ठीक है, दिन वाला बाहर पहन जाना दिन में, हाँ, और रात वाला तो रात को पहन लेना है। 6-6:30 बजे शाम हो गई, रात हो गई, वो ऐसे लगा लेना, वो एक ही चश्मे भी चिपकते जाते हैं सारे अटैचमेंट्स। मतलब ये है कि धूप वाला चश्मा, जैसे तुम अगर धूप में से अंदर आते हो ना, तो बाहर के उसमें देखने में और अंदर के लाइट में बहुत फर्क होता है। उस फर्क को कम करने के लिए वही चश्मा पहने पहने अंदर आ जाना है तुम्हें, रंगीन। अंदर आके चश्मा उतारेगा तो जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि चश्मा पहनने से तो तेरे अंदर भी तो छाया हो रही होगी,
छाया से छाया में ही आएगा ना। बाइक पे तो ठीक है, हम्म। चल आ जा गले मिल, तेरे को बताएं हम। ठीक है।